और दूसरी तरफ अनिल दुजाना के मुठभेड़ वाली जगह भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ हुई है, जहां पर उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। 62 से ज्यादा मामले इसके ऊपर दर्ज थे और मिट्टी में अब अनिल दुजाना को भी मिला दिया गया है। ये बता दें आपको, मेरठ में एनकाउंटर हुआ है, भागने की कोशिश कर रहा था, भागने की फिराक में एक बार फिर से था, लेकिन यूपी एसटीएफ के हाथ से बच नहीं पाया और इस बार अनिल दुजाना को धराशायी कर दिया गया, उसे ढेर कर दिया गया, यानी कि उसका खात्मा कर दिया गया है। तो अनिल दुजाना, जिस पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित था, वो पुलिस के हत्थे अब चढ़ा और अब उसको ढेर किया गया। विशाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, विशाल का हम एक बार फिर से जरूर करते हैं। विशाल, जैसा कि आपने जानकारी दी, स्कॉर्पियो गाड़ी में वो सवार था, लेकिन गाड़ी से नीचे कैसे उतरा? पगडंडी पर आप बता रहे हैं कि भाग रहा था, उसी वक्त उसका एनकाउंटर हुआ है। कोई जानकारी लग पाई है? क्योंकि गाड़ी एक तरफ पेड़ से सटी हुई नजर आ रही कि जैसे पेड़ से गाड़ी टकरा गई हो, या तो पेड़ से गाड़ी टकराई हो, उसके बाद उसने भागना शुरू करा हो। अभी क्या जानकारी लग पाई है? स्पष्ट हो चुकी स्थिति है, चूंकि जब वो मेन रोड से पगडंडी की तरफ उसको ये जानकारी मिल गई थी कि यूपी एसटीएफ की टीम ने जो है घेराबंदी कर ली है, तो ऐसे में उसने पगडंडी की तरफ जो है रास्ता किया था और उसी वक्त जो है वो जब भाग रहा था तभी यूपी एसटीएफ की टीम ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। तब उसकी गाड़ी जो है वो पगडंडी से नीचे खेत की तरफ जाके पेड़ से टकराई है, जिसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा है और उसी वक्त जो यूपी एसटीएफ की टीम ने फायरिंग की है। तो फिलहाल स्कॉर्पियो गाड़ी से वो था, इस बात की पुष्टि हो चुकी है, वीडियो सामने आ चुका है और उसको ये जानकारी हो गई थी कि यूपी एसटीएफ की टीम ने उसकी घेराबंदी की है उसको पकड़ने के लिए और उसी वक्त जब वो भाग रहा था और उसी दौरान उसने फायरिंग की है, तभी उसका एनकाउंटर जो है वो हुआ है। तो फिलहाल यूपी एसटीएफ की टीम ने एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल कर ली है। जी बिल्कुल, तो भागने के दौरान यहाँ पर यूपी एसटीएफ की टीम को ढेर कर दिया यूपी एसटीएफ की टीम ने। अजीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत का हम सीधे रुक कर रहे थे। अजीत, एक बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ की टीम को यहाँ पर मिली है, माफिया राज खत्म हो रहा है और एक और माफिया का खात्मा। देखिए बिल्कुल शिल्पा, ये बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ को। अनिल दुजाना कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा माफिया था। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली का इलाका हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, जहां पर अनिल दुजाना की गैंग एक्टिव थी। और आपको याद होगा कई साल पहले अनिल दुजाना ने सुंदर भाटी पर AK-47 से हमला किया था। तो अनिल दुजाना का इनकाउंटर एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ को। और बता दें कि आज एसटीएफ के गठन को 25 साल पूरे हुए हैं। तो खुद एसटीएफ ने आज अपने आप को एक तोहफा दिया है कि उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी को इनकाउंटर में मारा। एसटीएफ की 3 टीमें लगी थी और बाकायदा रेकी कर रही थी और जब उसको वो भागने की कोशिश कर रहा था, फायर किया, जवाब में एसटीएफ की तरफ से भी फायरिंग की गई जिसमें वो मारा गया। तो अनिल दुजाना उत्तर प्रदेश का बड़ा कुख्यात अपराधी था। मेरठ से लेकर अगर आप बात करें तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है उसका एक बड़ा गैंग चलता था। और इतना ही नहीं, उसको कहा जाता था जो विदेश में बैठे अपराधी हैं उससे भी अनिल दुजाना के थे। और ये वही अपराधी गैंग है जिन्होंने कभी इंदिरा गांधी जैसे बड़े नेताओं को भी धमकी दी थी। तो अनिल दुजाना का इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अपराध का सफाया जो है एक तरीके से कहा जाए। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या में योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे थे, उसी दौरान अनिल दुजाना का एनकाउंटर होता है मेरठ में। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा देने के लिए सरकार तत्पर। और देखिए इसके पहले भी जितने बड़े बड़े अपराधी उनका एनकाउंटर, कादिर राणा का एनकाउंटर बिजनौर में किया गया। इसके पहले 2.5 लाख का इनामी बदमाश थे। और जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड में देखिए लगातार कार्रवाई हुई और अब देखिए जो कार्रवाई चल रही है लगातार अनिल दुजाना को लेकर, उसकी जो गैंग है उसकी गैंग काफी तेज एक्टिव है, उसको लेकर भी एक कार्रवाई चली। तो अनिल दुजाना एंड कंपनी का एक तरह से खात्मा माना जाए। सुंदर भाटी और अनिल दुजाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे अपराधी गैंग थे जिन्होंने वहां तहलका मचा कर रखा था, व्यापारियों का जीना मुश्किल कर दिया था, नेताओं का जीना मुश्किल कर दिया था और एक डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं वो रोड़ा अटकाते थे, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से लेकर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक। तो अब अनिल दुजाना को यूपी पुलिस यानी यूपी की जो एसटीएफ अपने मुठभेड़ में मार गिराया है। 62 मुकदमे दर्ज थे अनिल दुजाना के ऊपर, जिसमें से 18 केस हत्या के थे। और देखिए कोई 18 हत्या और 62 मुकदमा, इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि बिल्कुल अजीत, साफ ये कहा जा सकता है 18 मर्डर केस और कुल मिलाकर 62 मुकदमे दर्ज थे। तो कितना बड़ा गैंगस्टर ये था, कितना बड़ा माफिया ये था, ये साफ कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अजीत तमाम जानकारी देने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर ये पूरा एनकाउंटर हुआ है। ये पगडंडी, इसी पगडंडी पर भागने की कोशिश हुई क्योंकि यहां पर अपनी गाड़ी के साथ वो भीतर दाखिल हो गया था पगडंडी पर। यहीं पर उसे पता लगा कि यूपी एसटीएफ की टीम की तरफ से उसे घेर लिया गया चारों तरफ से। जब उसने भागने की कोशिश की, जब गाड़ी यहां पर से भगाने की कोशिश की, तो इसी चक्कर में उसकी गाड़ी जो है टकराई है। पोल इस तस्वीर में नजर आ रहा है जिस पोल से उसकी गाड़ी यहां पर लगी हुई है और ऐसे में संभवतः ये हो सकता है कि यहां पर से उतरने की उसने कोशिश की, उतर के भागने की कोशिश की होगी और उसी दौरान यहां पर कहा जा रहा है फायर जो है वो यूपी एसटीएफ की तरफ से किया गया है और अनिल दुजाना का खात्मा कर दिया गया है। ढेर हो चुका है अनिल दुजाना जिस पर कई केसेस दर्ज थे
कई आरोप थे, गैंगस्टर भी उस पर लगा हुआ था, रासुका उस पर लगा हुआ था, AK-47 से हमला सुंदर भाटी पर उसने किया था। कितना बड़ा माफिया ये था, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। 75,000 रुपए इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। और अब अनिल दुजाना का खात्मा हो चुका है। अनिल दुजाना जो है वो ढेर हो चुका है, मिट्टी में मिलाया जा चुका है। तो एक एक कर तमाम जो माफिया है उनको दफनाया जा रहा है, कह सकते हैं, उनका खात्मा किया जा रहा है। माफिया राज जो है वो उत्तर प्रदेश से खत्म हो रहा है। जिक्र जो है वो हर बार सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं इसका कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और जो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि ये माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं। तो ये तस्वीर भी आप देखिएगा, अनिल दुजाना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। उसका शव जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच चुका है। यहां पर पोस्टमार्टम के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पारस इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है। पारस का हम सीधे रुक कर लेते हैं। पारस, तस्वीरें सीधे सबसे पहले दिखाएगा, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त आप मौजूद है, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ? देखिए, बिल्कुल मेरठ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। तो क्या अनिल दुजाना जो है वो अब यूपीएससी के एनकाउंटर में जेल हुए मीडिया की टीम जो है वो इस वक्त किसी मौके स्थल पर मौजूद है। यही की तस्वीरें हैं जहां बताया जा रहा है कि यूपीएससी और एनकाउंटर में जो है अनिल दुजाना जो है वो अब ढेर हो गया। ये गाड़ी थी, इसमें अनिल दुजाना मौजूद था। तमाम जो शॉट्स हैं, बुलेट गन यहाँ मौजूद है, बुलेट के शॉट्स यहाँ मौजूद है। इसके अलावा स्कॉर्पियो मौजूद है। बताया जा रहा है जो यूपीएससी के सीईओ है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किसी आपराधिक वारदात की फिराक में था। इसके बाद जब यूपीएससी ने उसकी घेराबंदी की और वो फिलहाल एनकाउंटर में ढेर हो गया। बिल्कुल, जरा ये तस्वीरें पास से दिखाएगा पारस हमें, किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी गाड़ी टकराई है और क्या कहा जा रहा है, क्या जानकारी लग रही है, कैसे ये पूरी एनकाउंटर की प्रक्रिया हुई है? इस तरीके से जो स्कॉर्पियो थी, इसी में जो अनिल दुजाना है वो सवार बताया जा रहा था। तमाम जो एनकाउंटर की जो एसटीएफ और जो अनिल दुजाना के बीच जो तमाम फायरिंग हुई, इसमें जो बुलेट के शॉट्स हैं वो भी यहाँ मौजूद है। एक पिस्टल यहाँ मौजूद है, स्कॉर्पियो है यहाँ मौजूद, दिल्ली नंबर की ये स्कॉर्पियो है जिसमें बताया जा रहा है कि अनिल दुजाना मौजूद था। ऐसे में यूपीएसटीएफ ने पहले से घेराबंदी की, जिसके बाद तमाम जो फायरिंग हुई आपस में, उसमें अनिल दुजाना जो है वो क्या अनिल दुजाना जो है वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। बिल्कुल पारस, अनिल दुजाना जब यहाँ से निकल रहा था उस वक्त क्या अकेला ही वो यहाँ पर था? है और पारस, आवाज मिल रही है आपको हमारी? चलिए, पारस तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो, लेकिन बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। वक्त का बहुत छोटे से ब्रेक का है, तो वापस लौटेंगे तो फिर एक बार एक खबर आपको दिखाएंगे।